एवरीबॉडी, कैसे आप सभी? बढ़िया 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 बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आज क्या करेंगे? आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री ट्रेवल ओनली 5 मिनट के अंदर। बहुत ही इजी है, बहुत ही आनंददायक तरीके से, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसे सीखेंगे कि कुछ था ही नहीं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, कोई चीज आसान तब होती है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आप पर पहले एक बात मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, पहले आप पर जोड़ घटाव थे, वो नहीं आते थे, लेकिन आप उसका स्ट्रक्चर समझे कि ये ऐसे ऐसे होता है, तो आपको इजी लगने लगे। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, अगर आपको पता चल गया ये कैसे कैसे बिल्ड होता है यानी बनता है, तो आपको ये भी इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ठीक है प्यारे भाई और बहनों, अब क्या करेंगे? अब स्टार्ट करेंगे बड़े आनंद के साथ और मजे के साथ। देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे साइन ए की वैल्यू निकालना। अब साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखनी है यहाँ पर काउंटिंग्स। देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख दी मैंने 0 1 2 3 और 4। अब इसके नीचे नीचे क्या लिख दो? 4 लिख दो। 4 4 4 और 4 और 4, ये लिख दिया। अब कुछ मत करो, अब इन पर रूट चढ़ा दो बस। देखो, चढ़ाते हैं रूट 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 और ये रूट। थोड़ा राइटिंग वही ऐसा है थोड़ा, तो क्या करना है आपको? इस पर रूट चढ़ाना है। अब इसको आप सॉल्व करते जाइए, आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। देखो, अगर मैं 4 का डिवाइड 0 में करूंगा तो 0 आएगा कंपलसरी, तो 0 लिख दिया। अपने आप बना दोगे, एक बार समझ गए स्ट्रक्चर को तो आप अपने आप बिल्ड कर दोगे, गारंटी से बोल रहा हूँ। देखो, अब तो इसके लिए देखो, अगर मैं ये बने, अब वन पर एक चीज मैं बता दूं, अगर देखो रूट 0 पर है और रूट 1 पर है, तो उसकी वैल्यू नो चेंज होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है? एक है तो एक पर नो चेंज होगी। और देखो, ये 4 है, अगर मैं 4 पर रूट चढ़ाऊं तो उसका मान कितना होगा आपको पता है? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगी? 1 पर तो कोई, मैंने बोल दिया कि 1 पर रूट हो तो कोई नो चेंज हो जाएगा। तो 1 पर रूट, ये दोनों संख्या पर है, तो 1 पर रूट चढ़ा तो नो चेंज। अब 4 पर रूट चढ़ाऊंगा तो क्या आएगा? 2, तो 2/2। ठीक है, अब इसको करो, दो दोषी कितना कटेगा? 1/2। अब इस पर रूट तो 1 पर तो कोई मान नहीं होता, तो 1 लिख देंगे अपॉन 2 है ना, 2 पर रूट आ जाएगा बस, तो √2। क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ये बाहर निकला है। ये क्या 4 स्क्वायर होता है, ये बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये 4 6 7 देखो, √3 है। 3 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो 8 मत कर, ओए 8 मत कर। तो रूट किसी का मान होता है? 3 का मान होता है, यानी किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है, तो √3 सेम आ जाएगा। √3/4 किसी का क्या स्क्वायर होता है? किसका? 2 का होता है, तो 2 आएगा। तो 4 से 4 कितनी बार गया? एक बार। तो एक बार रूट का मान क्या होता है? मैंने क्या किया है? नो चेंज, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखो, साइन का उल्टा एक बात ध्यान रखना, क्या होता है? कॉस है। साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट कॉट, कोसेक का उल्टा सेक, ये हो गया बस। तो अब क्या कर दीजिए, इसका ये क्या होता है? उल्टा होता है, तो उल्टा कर दीजिए। इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको लिख दो 1√3/2। अब ये क्या है? ये तो सेम होगा 1/2, और ये 1/2 और ये 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब आपको मैं पहला फॉर्मूला ये आप पता चल गया। अब एक और चीज समझो, ये दो छोटे मोटे 2-4 सूत्र हैं, 2-4 फॉर्मूले हैं, उनको याद करना। देखो, अब मैं 10 की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, एक चीज देखना, 10 ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला, इससे पूरा वैल्यू निकल आएगा। देखो, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए यानी मैंने माना, मैंने 0 की वैल्यू निकालनी है, साइन मैं 10 0 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ साइन 0 आ जाएगा, कॉस 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या है? एंगल ए की वैल्यू है। तो मैं ए का मान अगर मैं निकालूं, या ए की जगह मैं रखूंगा 0, 10 एक 0 का मान निकालूंगा, तो मैं है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी है? साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 लिख दिया। अब इसे सॉल्व करता हूं। देखो, मैं निकाल रहा हूं किसकी? 10 0 की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो 10 0 बराबर, देखो साइन 0 हो जाएगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 1, 0 है 0, तो 0 लिख दिया। अब cos 0 की वैल्यू कितनी है? cos 0 की वैल्यू 1, तो 1। समझ गए? ठीक है, और अगर मैं 1 का डिवाइड किसी भी, अगर मैं 0 में दूंगा तो कितना आएगा? 1 का डिवाइड अगर मैं 0 में दूंगा, 1 का डिवाइड 0 में, 1 का डिवाइड 0 में, तो अगर आपको पता होगा कि किसी भी नंबर्स का मैं डिवाइड 0 से करता हूं, तो उसका मान क्या हो जाता है? 0। ओके, बिल्कुल ठीक है, क्लियर क्लियर। अब क्या करिएगा? अब मैं 10 30 की वैल्यु निकालता हूं। ऐसे ही मैं यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू रख दूंगा, तो बस रख दो cos 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो 1/2 और √3/2, यही तो है। 2 से 2 क्या कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1/√3। ठीक है, तो 1/√3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर किया है। अब इसकी निकालो 45 की,
इसको इससे देखो, इससे तो ये पूरा पूरा देखो। अब इसका 1/√2 है, √2 अपॉन देखो साइन 45 की वैल्यू ये 1/√2। अब अपॉन में लिखना था cos की वैल्यू, तो cos 45 दोनों को 45 का मान निकालना है ना, तो बिल्कुल तो cos 1/√2। अब इससे एक कट जाएगा, तो एक का एक में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, अब निकालो इसकी वैल्यू, तो इसकी निकाल, इसकी बहुत ही, आपको कुछ नहीं करना है, इसके अपॉन में ये लिख दो बस, इसके अपॉन, यानी कि साइन ए अपॉन cos होता है 10 की वैल्यू। अगर मैं देखो 16 की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर भी 16 आ जाएगा। तो आपको पता है साइन 16 की वैल्यू कितनी है, √3/2 क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए √3/2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2। अब देखो, अब इसका वैल्यू है, अब मैं कितना 1/0 हो जाएगा अगर मैं tan 19 की वैल्यू करूँ। अगर मैं 0 का डिवाइड 1 में दूंगा तो आपको पता है कितना आएगा, इसका इनफाइनिट है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं देखो, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 का डिवाइड अगर मैं किसी भी नंबर्स में दूंगा तो वो उसका मान इनफिनिट आएगा, लेकिन अगर मैं 1 का, अगर मैं किसी भी नंबर्स का डिवाइड 0 में दूंगा तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ गए नहीं समझे, एक और बार समझाता हूँ। देखो, अगर मैं किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करूंगा तो वो इनफाइनाइट आएगा, लेकिन अगर मैं किसी भी नंबर का डिवाइड 0 में करूंगा ना तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ क्लियर। तो इनफाइनाइट आ रहा है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। अब मैंने क्या बताया था, मैंने 10 का उल्टा क्या कॉट होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, ये है, ये इनफाइनाइट आएगा, ये √3 आ गया, 1/√3 और ये क्या है 0 आ गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लें, पहला फॉर्मूला इसको याद कर लेना 10 का फॉर्मूला, अब एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसको कर लेना, सो आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। तो देखो, अब cos ये बराबर क्या होता है 1/sin ए। ये फॉर्मूला एक एरा और एक स्ट्रक्चर को, तीन स्ट्रक्चर तीनों से शेयर कराएंगे। देखो इसका क्या है, cos ए बराबर 1/sin ए, यानी कि हम 1/sin ए, मेरे पास क्या ए की अगर मैं 0 रखूंगा तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 1/0 हो जाएगा नहीं। अगर मैं देखो, मैं 0 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, cosec 0, ए की वैल्यू क्या निकालना है, मैंने 0, क्योंकि मैं यहाँ cosec 0 की वैल्यू निकालूंगा, तो 0 की वैल्यू निकालूंगा तो cos 0 लिख दूंगा और यहाँ sin 0 रखनी पड़ेगी। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और एक है। तो अगर मैं 0 का, अभी मैंने बताया है 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में दूंगा तो क्या आ जाएगा, इनफिनिट आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर रखूंगा इनफिनिट। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दो एक चीज मैं बता दूं, ये बहुत इजी, कैसे, ये बस देखो 1 है, इसका अपोजिट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं समझे। देखो, अगर जैसे 1 अपन यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर सॉल्व कर ले थोड़ा सा, एक बार यहाँ पर इतने में समझना भाई। देखो, अब मैं क्या करूँ, cosec 30 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो यह 1/, यहाँ साइन की वैल्यू, यहाँ ए है ना, एक बराबर 30 रखना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू निकालता है ना उसको रखना पड़ता है। तो मैं cos 30 की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ साइन 30 आ जाएगा, तो आपको फिर 1 ऊपर है तो 1 तो ये परमानेंट है, ऊपर रखना पड़ेगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है कितनी, 1/2, तो 1/2, यानी इसका अपोजिट करते जाओगे ना, अपोजिट उल्टा करते जाओ, उल्टा देखने यही आएगा। देखो 2 का, अब इससे कितना, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 1 बचेगा, तो 2/1, 1 का अगर मैं डिवाइड किसी में करूंगा तो 2 आएगा, यानी देखो 1/2 अपोजिट क्या होगा 2, तो ऐसे इसका अपोजिट कर दोगे तो √2, इसका अपोजिट कर दोगे 2/√3, तो इसका अपोजिट कर दोगे तो 1। अब इसका अपोजिट मैंने क्या था, cosec, एक अपोजिट sec है, तो कर दीजिए 1 2/√3 और √2। बताइए किसे नहीं समझ आया प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही इजी तरीके से बता दिया। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी, क्या, ये सरल कब बनेगा, जब आपको ये फॉर्मूला और ये वाला थोड़ा सा स्ट्रक्चर लर्न होगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इस भ्रम में मत रहिए, कोई भी नहीं। ठीक है प्यारे भाई और बहनों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही आनंददायक और बहुत ही मस्त रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक अपने पर मित्र के पास जरूर शेयर करें, जिससे क्या होगा उसका भी थोड़ा भला हो जाएगा, और बहुत ही इजी टिप्स समझा दिया। ठीक है, मिलते हैं इसी मजेदार वीडियो के साथ, बाय प्यारे भाई और बहनों। ठीक है।